तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले झारखंड में डॉक्टरों की भर्ती के बारे में। जी हाँ, झारखंड में डॉक्टरों की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भर्ती की जा रही है। ठीक है, और मतलब मैं वेबसाइट पूरा छान मारा तब जाके मिला है कुछ सोर्स, नहीं तो इतना डीप में इन्होंने रखा है कि आदमी पहचान ही नहीं पाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा कि भर्ती चल रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं। अभी दो जगहों पे वैकेंसीज आने वाली हैं, सॉरी एक जगह पे आ चुका है और एक जगह पे आने वाली है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि धनबाद में है। पहले इसको हम लोग पीएमसीएच के नाम से जानते थे। पीएमसीएच मतलब पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय पहले नाम था और अभी नाम परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, तो बोला गया है कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग, ठीक है, और राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग प्राध्यापक सह प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित ये जो विज्ञापन है बोला गया है। ठीक है, और इसमें देखिए स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग झारखंड के शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद एवं एमजीएम जो होता है क्या बोलते हैं उसको, महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, ये कहाँ पे है आपका, जमशेदपुर में। एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर, फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय दुमका और मेदिनीनगर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पलामू, साथ ही शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो है आपका ये हजारीबाग में। ठीक है, और के विभिन्न विभागों में इन सभी की वैकेंसीज की जा रही है। केवल रिम्स को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं झारखंड में उन सभी में वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला है आपका, अरे बाप पानी देने लगा। चलिए, तो एनाटॉमी है, आप लोग कैटेगरी देख लीजिएगा, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ये आपका प्राध्यापक का और ये इधर आपका सह प्राध्यापक का। ठीक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिर है आपका एफएमटी, देन है आपका फार्माकोलॉजी, फिर है पीएसएम, देन औषधि, फिर है आपका टीवी एंड चेस्ट, शिशु रोग, सर्जरी, अस्थि यानी कि क्या बोलते हैं उसको, भूल गए हैं यार। चलिए आगे देख लेते हैं। तो पूरा का पूरा हिंदी में ही है। देन है आपका ईएनटी, फिर आपका आँख का डॉक्टर, फिर स्त्री रोग यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट, निश्चेतन, रक्त अधिकोष, ठीक है, और डेंटिस्ट का है फिर आपका यहाँ पे। देन आपका डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि चर्म रोग, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे साइकेट्री का है यानी कि मनोचिकित्सक, जिसका हिंदी होना चाहिए उसका हिंदी नहीं दिया है, और जिसका हिंदी नहीं बन रहा है उसका हिंदी दिया है, वाह। रेडियोलॉजी, ठीक है, हाँ, और फिर आपका रेडियोग्राफी, ये आपके दो चीज़ हैं। तो टोटल इतने सारे 23 को आपका सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी में से आप में अगर आपके पास एमबीबीएस विथ एमडी या एमएस किए हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू होगा और इसके माध्यम से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। सैलरी 2 लाख और 2.5 लाख है। ठीक है, और डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे हैं। ठीक है, और आपका बोला गया है कि इंटरव्यू कब होगा, तो विभाग अधिसूचना के दिनांक 30/7/2024 के आलोक में प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु धारक मानदेय इतना रहेगा, और साथ में बोला गया है कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो इंटरव्यू का डेट वगैरह दिया गया है। अधिकतम उम्र अप्लाई करने के लिए 70 साल होगा, और रिक्त पदों पर वॉक इन इंटरव्यू रिम्स रांची के प्रशासनिक भवन में आयोजित की जाएगी। देखिए, प्राध्यापक का जो है वह 4 अक्टूबर को होगा और सह प्राध्यापक का 5 अक्टूबर को होगा 10:30 बजे। रिम्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ पे जाइएगा, वहीं पे होगा। ठीक है, ये तो हो गया सभी जितने भी बड़े बड़े हैं झारखंड में स्टेट मेडिकल कॉलेज। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, और ये आपके 41 सीट्स हैं। ठीक है, और इसके लिए अभी बिड आ रहा है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आ ही जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसमें मेडिकल ऑफिसर यानी कि एमओ की सीट है 41। एमबीबीएस क्वालिफिकेशन मांगा गया है अगर आप एमबीबीएस हैं। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर बिड है इनका 20 अक्टूबर, दैट मीन्स आपका नवंबर के एंड तक आ जाएगा। इसमें सैलरी आपको 63,000 दिया जाएगा। ठीक है, और मैं उतना अपडेटेड नहीं रह पाता हूँ इन सब में मेडिकल कॉलेज में कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, और एक चीज़ और एक वैकेंसी है उसको मैं वीडियो के एंड में दिखा दूँगा। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, आप लोग जो है मतलब चेक करते रहिएगा वेबसाइट, और ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को देख लीजिए। इस फॉर्मेट को आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और इसको फिलअप करके ले जाना है। ठीक है, चलिए
अब मैं और एक चीज़ वैकेंसी है उसको भी दिखाई देता हूँ। अब चलिए कुछ और वैकेंसीज़ को देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे जमशेदपुर में वैकेंसीज आई हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है 2 गो, एक गायनाकोलॉजिस्ट है, एक रेडियोलॉजिस्ट है, MBBS MD MS होना चाहिए, ठीक है। सैलरी आपको 35,000 दिया जाएगा। अब बोलिएगा अरे भाई वहाँ पे 2.5 लाख है, यहाँ पे 35,000 है। हाँ, अंतर तो है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये इसका फॉर्म का फॉर्मेट है और यहाँ पे जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 4 अक्टूबर है, ठीक है। ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट, पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कोडरमा में आपका एक मेडिकल ऑफिसर और एक स्टाफ नर्स यानी कि GNM या BSc नर्सिंग उसको मांगा गया है। 72,000 है उसमें, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर में MO में, और इसमें स्टाफ नर्स में 21,000 है, ठीक है। और इसका जो वॉक इन इंटरव्यू होगा 4 अक्टूबर को इसका भी होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो CIP रांची सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो कि 1918 में स्थापित हुआ था, बहुत पुराना है ना, कहीं पे लिखा है क्या 1918? चलिए छोड़िए वो सब बातें। तो यहाँ पे वैकेंसीज हैं कुछ, जैसे कि 4 को सीट है। पहला है आपका यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट का, और इसमें बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा चाहिए सेक्रेटरी में, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 1 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर काउंसलर के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं जो कि 3 को सीट है, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप मास्टर डिग्री किए हो क्लिनिकल साइकोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में या फिर सोशियोलॉजी में या फिर साइकोलॉजी में, ठीक है। अगर आप मास्टर डिग्री किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 35,000 है। और एक बात बताएं, सबसे ज़्यादा बेटर है ना CIP रांची में अगर होता है किसी का तो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद फील किया हूँ, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। चलिए, तो CIP रांची बहुत फेमस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कांके मेंटल हॉस्पिटल के लिए। और इसका जो टेंटेटिव डेट है इंटरव्यू का 3 अक्टूबर को है, ठीक है। तो जितने भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थे मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया। बाकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इसका PDF मैं दे रहा हूँ एक साथ मर्ज करके, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। एंड इसी तरह से मैं अपडेट देता रहूँगा, तो आप लोग सब्सक्राइब भी चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप में। बाय।